प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की वीडियो होने वाली है वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट 6th क्लास का, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। बेटा आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के सारे बेसिक्स और फिर हम स्टार्टिंग से मैथ्स को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ताकि आपके सारे फंडामेंटल्स यानी जो भी जितने बेसिक्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम डिजिट्स के बारे में। तो मैथ्स में डिजिट्स क्या होता है, जिसे हिंदी में हम अंक भी कहते हैं, ठीक है। तो हिंदू एरोबिक सिस्टम के अंदर इन हिंदू अरबिक सिस्टम जो हमारे सिंबल्स हैं बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो सिंगल हमारे जो सिंबल्स हैं ना, इन्हें हिंदू अरबिक सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। अब हम बात, और हिंदी में अंक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर क्या होता है, ठीक है बेटा। नंबर को हिंदी में संख्या कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो नंबर का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो, अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए नंबर, ठीक है बेटा। बस समझने के लिए मैंने ऐसी डेफिनेशन बना दी बेटा, ठीक है, कि एक अंक या अंकों के एक समूह को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। यानी अ डिजिट और द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड ए नंबर। ना जैसे हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स के लिए बात करते हैं। जैसे देखो 7 8 9, ये हमारा 1 2 3, यानी हमने इन जो डिजिट्स है इसमें से 7 का यूज़ करा, 8 का यूज़ करा, 9 का। तो ये क्या है बेटा, 3 डिजिट नंबर है। यानी एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं बेटा, देखो 2 0 7 8 9, तो यानी 1 2 3 4 5, तो ये एक 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, ठीक है बेटा। ये हमारा 5 डिजिट का एक नंबर है। अब हम बात करते हैं मैथ्स के अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन, जिन्हें हिंदी में मौलिक संक्रिया भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारी पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड है और हम बेसिकली हर तरह के टॉपिक के अंदर उन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो ना मैथ्स में जो बेटा फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, मैं उनको एक बार आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशंस, जिन्हें हिंदी में बेटा मौलिक संक्रियाएं भी कहते हैं, मौलिक संक्रियाएं, ठीक है ना। मौलिक संक्रियाएं कहते हैं जिन्हें। तो मौलिक संक्रियाएं होती क्या हैं बेसिकली मैथ्स में बेटा, आपको पता होगा वैसे, ठीक है। तो ये होती है हमारी सबसे पहली जो मौलिक संक्रिया होती है वो होती है बेटा एडिशन, जिसे हिंदी में हम जोड़ भी कहते हैं। फिर होती है हमारी सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाव भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन, एंड द लास्ट वन जो बोल सकते हैं बेटा वो होता है हमारा डिवीज़न, ठीक है। अच्छा, एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो काउंटिंग नंबर या कोई भी नंबरों के बीच में या किसी भी तरह की क्वांटिटी के बीच में प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं, यानी करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस, और ये डिवीज़न में हम ये भी यूज़ करते हैं। कई बार बच्चे ये इस तरह का यूज़ भी करते हैं, और ये माइनस से थोड़ा बड़ा, ये भी हम डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में बट्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। चाहे वो 6th क्लास हो या 7th क्लास हो या 8th क्लास हो, सभी में ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन ही अप्लाई करते हैं हम। चाहे नेचुरल नंबर के ऊपर हो, है ना, नेचुरल अकाउंटिंग नंबर के ऊपर हो, या हम
इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, सबके ऊपर ही बेसिक ऑपरेशन करना, अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो ना बेटा सबसे पहले आप इनको दिमाग में फिट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिजिट्स क्या होता है, तो आप बताओगे कि 0 1 2 3 और एंड सो ऑन करते हुए 9 तक जो भी होती हैं, सिंगल जो होती हैं वो हमारे डिजिट्स होती हैं। और इसके बाद में हम नंबर की बात करें तो एक डिजिट को, देखो इसको सिंगल को नंबर भी बोला जा सकता है और डिजिट भी। तो मैंने यहाँ लिखा है अ डिजिट्स और द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड ए नंबर, यानी एक अंक या अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, संख्या कहते हैं, यानी नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन अंकों की एक संख्या बताई, यहाँ पे 5 अंकों की, इस तरीके से। मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशन आपको पता चल गए ना। आप इसको क्विकली नोट कीजिए, मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आपका जो अगला टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं की तुलना करना। बेटा इस टॉपिक से हम बहुत पहले ही फैमिलियर है, यानी हमने इस टॉपिक को हमने अर्लियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टडी करा है कि भाई नंबरों की कैसे तुलना करी जाती है। आप 5th और 4th में यही करते थे, ठीक है, बट फिर भी हम इस टॉपिक को फिर भी रिमेंबर करते हैं। ठीक है, तो रिकैप करते हैं स्टेप टॉपिक को और हम कैसे कंपेयर करें। देखो कंपेयर करने का मतलब जस्ट ये होता है कि भाई कौन किससे ज़्यादा, कितना कम है, या कितना गुना, या कितना मतलब कितना टाइम्स है, यही हमारा कंपैरिजन होता है। कौन सा स्मॉल है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, तो इसी कंपैरिजन कहते हैं। तो अगर हमें नंबर का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले क्या देखना है बेटा, हम कोई भी मान लो हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, तो हमें सबसे पहले उनके डिजिट्स को काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है दोनों के अंदर सेम है, अगर सेम है तो हम उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। अगर मान लो नंबर ऑफ डिजिट के अंदर ही डिफरेंट है, किसी के डिफरेंस आ रहा है कि मान लो किसी के अंदर 5 डिजिट है, किसी के अंदर 4 डिजिट है, तो जिसके अंदर जिस सबसे ज़्यादा डिजिट होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। बट अगर क्या होगा कि यदि अगर डिजिट्स दोनों मतलब क्या कहते हैं सेम हो, तब कैसे देखेंगे बेटा हम, तो हमें कंपेयर करने के लिए उस केस में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट भी सेम है तो सेकंड पे जाएंगे हम, सेकंड सेम है तो नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, एंड सो ऑन, ऐसी तरीके से चलते रहेंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स को लिख देते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स ये देखना है हमें। दूसरा, इफ़ नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इफ़ नंबर ऑफ digits are सेम या इक्वल है बेटा, ठीक है। देन सी द फर्स्ट digits of each number. If value of first digit is same, then go for next digit and so on. सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करनी है कि किस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं। अगर दोनों के नंबरों के अंदर डिजिट्स क्या है, अलग अलग है, तो जिसके अंदर डिजिट ज़्यादा है वो बड़ा नंबर होगा और जिसके अंदर डिजिट्स कम है वो छोटा नंबर होगा। अगर डिजिट्स की काउंटिंग यानी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला उसका जो डिजिट्स है उसको देखेंगे। अगर वो भी हमारी सेम आ रही है उसकी वैल्यू भी, तो फिर उसके नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, वो भी सेम है तो उसके नेक्स्ट, और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं एक क्वेश्चन ही टाइप का लिख देता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नंबर है 7 और 2 9, और ये हमारा 2 8 9 7 3 6, और मान लेते हैं 2 6 5 और 9 8 3, और ये हो गया हमारा 9 9 2। तो ये कुछ हमारे पास में नंबर है, ठीक है। अगर हमें इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है तो देखो सब सिंपल है भाई, 7 एक डिजिट का है, 29 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट। तो भाई ये तो सबसे छोटा हुआ, तो हम लिख देंगे इसके अंदर द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा, यहाँ पे
स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 7 है। द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बेटा इधर? द ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा हुआ वो देखते हैं। देखो ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट। तो फर्स्ट नंबर को जो फर्स्ट डिजिट है नंबर की उसको देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। इसका मतलब भाई ये तो 2 तो छोटा हो गया, तो इसको छोड़ो, ये भी छोटा हो गया। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इन दो के कंपेयर में बड़ा है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे 9 तो 7 से भी बड़ा है, तो यहाँ 7 भी छूट जाएगा। तो अब मार्क करते हैं हम इन दोनों के बाद। तो देखो दोनों का फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम वैल्यू रखता है। सेकंड डिजिट की बात करें यहाँ पे तो 8 है और यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर हुआ हमारा इनमें से बड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ सबसे छोटा और सबसे बड़े पे। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 992। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। तो बेटा अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो था हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से प्रत्येक के लिखे हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर यानी लिखना है, दोनों नंबर लिखने छोटे और बड़े। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट का। तो वी हैव, ठीक है, लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 3 4 2 और ये 4 3 5 6 17 और ये 5 8 3 6 0 और 7 3। तो इसके अंदर बेटा देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो आपको नज़र आ रहा है। देखो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो भैया ये सबसे छोटा हुआ। तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ हमारा 17 और द ग्रेटेस्ट हुआ, मैं दी लगा देता हूँ बेटा। द ग्रेटेस्ट नंबर जो हो गया हमारा वो हो गया 58360। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस के अंदर क्या क्या है हमारे पास में बेटा? वी हैव है तो यहाँ पे देखो बेटा ये 241, ये 100 और ये हमारा इकाई था इस सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इट मीन्स इट इज़ ए 30,000 है। और इसकी बात करें ये 241 है और ये 210 यानी 210 है और ये 100 है। तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, लेकिन इनमें सबसे छोटा ये रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? हंड्रेड। द ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया बेटा? यानी जो सबसे बड़ा हो गया वो हो गया हमारा ये हो गया, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है, वैल्यू रखती है, लेकिन सेकंड इधर 0 रखती है, इधर 9 रखती है। तो ये बड़ी होगी हमारी, तो 39724 हो गया। ठीक है, नाउ इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा हम। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, वी हैव 6956 हो गया। और देखो बेटा 3984 हो गया, 33 करके, और 211 और ये हुआ 7895 और 350। तो बेटा क्लियरली देखें आप, इसके पास में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो यही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया द स्मॉलेस्ट नंबर। और द ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है इन गिवन नंबरों में से,
तो ग्रेटेस्ट है हमारा, इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, लेकिन इनसे बड़ा तो अभी ये है ना हमारे पास में, तो 3 3 9 8 4 ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें बेटा, तो उसमें आप नोट करेंगे, देखिएगा उसके अंदर क्या है, पहला है 2 4 5 6 9, तो 2 4 5 6 9 ये मैंने नोट करा है, फिर है 6 8 9 5, फिर है हमारा 2 3 7 8 7 है, और फिर है हमारा 2 4 1 और 6 5 9 है। अब आप क्लियरली देखो बेटा, यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, जबकि इसमें 1 2 3 4, ये तो छोड़ो, फिर 1 2 3 4 5, ग्रेटेस्ट में तो इनमें से चूज़ करना है। स्मॉलेस्ट में देखें बेटा, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, लेकिन इन दोनों में से यहाँ पे इसका पहला डिजिट जो है वो छोटा है, तो इसलिए द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर जो हो गया वो हो गया 2 4 1 हो गया, और द ग्रेटेस्ट हो गया बेटा वो हो गया हमारा, देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें से इसमें दोनों में फर्स्ट डिजिट तो सेम वैल्यू रखता है, लेकिन सेकंड डिजिट इसके अंदर ज़्यादा रखती है, वो 4 वैल्यू रखती है, जबकि वो 3, तो ये हो गया हमारा 2 4 5 6 9। ठीक है बेटा, और हमारा जो स्मॉलेस्ट हो गया वो ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्राई दीज। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में कई सारे जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो ट्राई दीज की फॉर्मेट में या फॉर्म में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस को बेटा हमेशा करना चाहिए। ठीक है, हालांकि उनके आंसर एनसीईआरटी ने नहीं दिए होते, क्योंकि वो आपके ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझा चुकी है एनसीईआरटी और उसके ऊपर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती है वो। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि उसके आंसर आपको खुद देखने और आपस में एक दूसरे से मैच कराने। तो आपने भी ट्राई दिस करे होंगे तो आप अपने आंसर अब बिल्कुल आसानी से मैच कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे ही। तो ट्राई दीज में जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 है मैथ्स की क्लास 6 का, वो है क्वेश्चन नंबर पहला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स, यानी हमें इन केसेस में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है। तो बेटा वही हम एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिख देते हैं। कैसे, पहले ए पार्ट की बात करते हैं हम। पहला क्या है, 4536, दूसरा नंबर है 4892, यानी 4892, और ये है हमारा 4370, और नेक्स्ट है हमारा 4452, यानी 4452 है। तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है, द स्मॉलेस्ट, देखो बेटा सबके अंदर बराबर डिजिट है, 4 डिजिट, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखो फर्स्ट जो डिजिट है सबकी इक्वल है, लेकिन अगर हम सेकंड डिजिट की बात करें, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो इट मीन्स ये रहा हमारा सबसे छोटा नंबर, यानी 4370। ठीक है, नहीं 4370, यानी 4370। नाउ अगर हम बात करें भाई फर्स्ट तो सबकी सेम है, तो जब हम सेकंड पे आ गए तो सेकंड में ये 5, ये 8, ये 3, ये तो स्मॉलेस्ट में चले गए, ये 4, तो हमारे पास में जो सबसे बड़ी बैठी वो ये बैठी, यानी द ग्रेटेस्ट हो गया हमारा नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा आप नंबर लिख लेना। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर हो गया वो हो गया हमारा 4892 हो गया। नो नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा बी पार्ट की। तो वी हैव, पहला है हमारा 15623, यानी 15623, तो ये है 15623, और नेक्स्ट है 15073, और फिर 15
189 और है 15800। तो देखो इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं बेटा, 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमारा सबसे पहले अब कैसे काउंट करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर जो इनमें स्मॉलेस्ट है। देखो फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है तो छोड़ो, नेक्स्ट पे जाओ। सेकंड भी सेम है तो उसके नेक्स्ट पे जाओ। इसकी 6, इसकी 0, इसकी 1 और इसकी कितनी है बेटा 8 है। तो इसका मतलब देखो 6, 0 और 1 और 8 में से सबसे छोटा हुआ ये रहा, यानी हो गया 15073। द लार्जेस्ट के लिए देखने के लिए बेटा या द ग्रेटेस्ट के लिए देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जो हो गया आपका भैया, ये देखो यहाँ पे इसका तीसरी डिजिट है वो 6 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है और इसकी क्या है 8 है। तो ग्रेटेस्ट हो गया हमारा 15800। सिमिलरली अगर हम सी पार्ट की बात करें बेटा, तो वी हैव सी पार्ट में कितना है बेटा, आप देख सकते हो 25,286 यानी 25,286। तो ये मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे 25 और 286, नेक्स्ट है 25245 है, नेक्स्ट है 25270 है और 25210। ना बात करते हैं बेटा दोनों के चारों जो नंबर है उनके अंदर देखो फर्स्ट और सेकंड डिजिट सेम है। तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, थर्ड डिजिट की बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे वो भी सेम है। तो अब हम थर्ड डिजिट पे मूव करेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। तो इट मीन्स जो 8 है और 4 है और 7 है और 1 है, इनमें सबसे छोटा क्या हुआ, ये हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 25,210। सिंपली दिख रहा है बेटा, ये 25,286, वो 25,245 और वो 25,270 और वो 25,210। द ग्रेटेस्ट क्या हो गया बेटा, द ग्रेटेस्ट नंबर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है। तो फोर्थ को कंपेयर करना, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 7, तो इनमें से 8, 4 और 7 में से सबसे बड़ा हुआ 8 वाला यानी 8 वाला, यानी ये हो गया हमारा 25 और ये 286 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। और ये हम बात करते हैं हम डी पार्ट की, तो वो है हमारा 6,895 यानी 6,895। तो इसमें देखो बेटा पहला वी हैव करके लिख देता हूँ मैं। वी हैव कौन कौन से नंबर है, 6895 है, नेक्स्ट है 23787, 23787 और नेक्स्ट है हमारा 24569 और नेक्स्ट है 24659। तो आप देखो बेटा स्मॉलेस्ट में देखो, सबसे पहले ये है हमारा 4 डिजिट का, बाकी 5 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट। तो भैया ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 6895। तो इसको तो अब आप सर्कल करके छोड़ दो। अब बात करते हैं इनमें, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट। तो ये तो पहला जो डिजिट है सबका सेम ही है, तो हम पहले से हमारे को कोई ज़्यादा कंपैरिजन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सेम है। नेक्स्ट पे जाते हैं, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 4 है। तो ये 3 वाला तो हट गया, कंपैरिजन से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ 4 आ गया, ये 4। अब ये दोनों में कंपेयर करें तो इसका सेकंड 4 है और इसका भी 4 है, तो कोई कंपैरिजन नहीं। अब इसका थर्ड डिजिट है 5 और इसका 6 है, तो यानी ये वाला हो गया हमारा बड़ा। तो द ग्रेटेस्ट हो गया, द ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 24659। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जुड़े रहें हमारे चैनल से, शेयर करते रहें हमारी वीडियो को और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बेटा।